प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरी गृहाणं परमेश्वरी गृहाणं गंगा। हुई हो भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाबुधे श्री महादेव शंभो। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। गुरुजी, आज लूनी नदी मरुगंगा की पूजा की गई है। इस पूरे मेले का एक ऐतिहासिक कहानी है। क्या कहानी और जो पूजा की गई क्या संदेश दिया है? हमारी सनातन संस्कृति एक शुरू से ही आदि अनादि काल से चली आ रही ये दिव्य संस्कृति है और कण कण और रज रज में परमात्मा की अनुभूति कराने वाली संस्कृति है। हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी देवी देवता हुए हैं, अलौकिक कल्याण के लिए, समूचे विश्व कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, तभी वो महापुरुषों की श्रृंखला में आए हैं। उसी दिव्य श्रृंखला में रावल मल्लीनाथ जी, रानी रूपा दे, माता रानी बटियाणी और भी अनेक दिव्य महापुरुष यहाँ उन्होंने उनकी तपस्या से इस स्थान को खींचा है। तो ये जो हमारा मेला है ये आध्यात्मिकता से ओतप्रोत मेला है। और आज जो मरुगंगा की आरती हुई है तो ये गंगा के ऋण से उऋण होने के लिए, जो हम नदियों का जल पीते हैं, जिस जल के माध्यम से हमारा शरीर जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी, इन पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। इन पंच तत्वों से रचित ही ये दिव्य शरीर परमात्मा और प्रकृति की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो इन ऋणों से उऋण कैसे हुआ जाए? हमें नदी हमें जल प्रदान करती है। हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य तो नहीं कि हम वो नदी को जल प्रदान कर दें, लेकिन अगर अपने भाव पुष्प द्वारा एक अभिषेक करें, आरती करें, पूजन अर्चन वंदन करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य उनके प्रति जो हमारी भावांजलि है, देवी देवताओं के और परमात्मा और प्रकृति के प्रति जो हमारी भावांजलि है वो जरूर सुदृढ़ होगी। और इस शुभ संकल्प में हमारे रावल किशन सिंह जी ने इस शुभ संकल्प की एक जो नींव थी वो पिछले वर्ष रखी और आज ये मैं देख रहा हूँ हर वर्ष की भांति पूज्य संत पधारते हैं। हमारे महेंद्र सिंह जी भी पधारे और पूज्य महात्मा, और यहाँ बड़े ही दिव्य धूमधाम के साथ, बड़ी आह्लादित हृदय से, क्योंकि मेले किस लिए होते हैं? जहाँ जाकर के चित्त प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो और आध्यात्मिकता मिले, संस्कृति की जानकारी मिले। संस्कृति से ओतप्रोत हमारे ये मेले हैं, हृदयंगम करने वाले मेले हैं। आओ हम सब हमारी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करें। आज यही शुभारंभ यहाँ से मेले के शुभारंभ के साथ साथ आरती के साथ ये शुभारंभ हुआ है। बस ऐसे ही अविरल धारा, माँ गंगा की जो अविरल धारा सभी को पवित्र करती है, ऐसे ही मरु गंगा भी सभी के लिए लोकक कल्याणी बने। रावल मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है ये 14वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ जी ने एक संत समागम से शुरू किया था, और संतों का समागम जिसमें कि जैसल तोरल कच्छ से पधारे थे और यहाँ के अन्य संत जैसे कि रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी
तो ये समकालीन सारे संतों का यहाँ मिलन हुआ था। उसी से ये मेला 700 वर्ष से चला आ रहा है, लेकिन कालांतर में ये आध्यात्मिकता से वंचित हो गया और उसके जगह आर्थिक पहलू आगे आगे और पशुओं का मेला बन के रह गया। इसलिए मेरी सोच थी कि हमें पुनः, जिसने इस मेले की शुरुआत की रावल मणिनाथ जी ने और रानी रूपादेवी जी ने, तो ऐसे महान जो संत थे उनके साथ में दारू मेघ जी भी थे और उन्होंने सामाजिक समरसता का जो उन्होंने प्रवचन किया, जो उन्होंने पाठ पढ़ाया, उसकी आज ज़्यादा आवश्यकता है कि हम समाज को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। और राजनीति के अंदर पुनः नीति आए, ये हमारा जो संतों का संकल्प है वो होगा। तब वो पावनता जो हमें नदियों में थी और प्रकृति में थी, जो कि गायब हो गई है, और नदियाँ हमारी प्रदूषित हो गई हैं, लूनी भी उसमें एक है, वो पुनः मरु गंगा बन जाए, मरु मंदाकिनी बन जाए और उसमें पावनता आ जाए। तो इसके लिए संतों का समागम होगा और उनका आशीर्वचन होगा, जैसे कि परशुराम गिरि जी महाराज ने फरमाया है। तो संतों के समागम से ही पुनः और प्रकृति के प्रति एक श्रद्धा और पावनता का भाव उत्पन्न होगा और उससे हम वाकई में अपना विकास कर सकते हैं, अन्यथा विकास हमारा विनाश की ओर जा सकता है।